हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। और इस वीडियो की सबसे ज़्यादा डिमांड हुई थी मुझे कि सर इस वीडियो का कंप्लीट डिटेल लाइए। तो जानते हैं कि इसमें क्या खास बात है, इस जॉब में क्या खास बात है कि सब टॉपर इसी को सेलेक्ट करते हैं, इसी को प्रेफरेंस सबसे ऊपर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के बारे में, उसके वर्क प्रोफाइल के बारे में, उसके सैलरी के बारे में, उसके प्रमोशंस के बारे में, उसके फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फैसिलिटीज़ है और फॉरेन पोस्टिंग है। तो चलिए कंप्लीट डिटेल देखते हैं एमईए के बारे में। तो ये ग्रुप बी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 4600 ग्रेड पे है इसका। तो सबसे पहले इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि इसमें काम क्या करना पड़ता है एमईए को। तो इसका जो एक डेस्क जॉब है ये, ठीक है, इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। आपको ऑफिस में एक आपका दे दिया जाएगा, सीट अलॉट कर दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है, और वहाँ पे आपको फाइल वर्क करना है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रहोगे तो आपको अलग अलग कंट्री से जो रिलेटेड मैटर्स होगा उसी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका जो पोस्टिंग है ना वो दिल्ली होती है और फॉरेन भी होती है। तो दिल्ली में अगर आप चाहोगे तो लाइफ टाइम दिल्ली भी रह सकते हो, नहीं तो 2 साल के बाद आप फॉरेन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फॉरेन में आप जा सकते हो, ठीक है। और दिल्ली में जो इसका ऑफिस है वो यही ऑफिस है, जो बिल्डिंग देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू भवन है, मेरे ऑफिस के जस्ट बगल में है। तो यही भवन में मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग होती है और कुछ लोगों की पोस्टिंग नॉर्थ साउथ ब्लॉक में भी, वहाँ पे भी इसका कुछ ऑफिसेस है, वहाँ पे भी होता है, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग है, अगर ऑफिस में आप काम करते हो तो 9 to 5:30 का टाइमिंग है और सैटरडे संडे ऑफ होता है, ओके। जवाहरलाल नेहरू भवन है उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के बाद दिल्ली में ही इंडिया गेट के पास है। और इसमें आपको गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक बात खासियत है कि आपको जो क्वार्टर है बहुत जल्दी मिल जाता है। और इसका एक अलग क्वार्टर है, जो एएसओ इन सीएसएस होता है उनका क्वार्टर्स अलग होता है, और जो एमईए का है ये द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में क्वार्टर आपको जल्दी अलॉट हो जाता है। विदिन 1 ईयर आपको क्वार्टर इसमें मिल जाता है, ठीक है, दिल्ली में। और फॉरेन के बारे में हम लोग डिटेल से एक स्लाइड पूरा मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मिलती है फॉरेन में, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कितना पे मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए वेट करो, पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखो। अब चलिए बात करते हैं सैलरी में कि अगर आप दिल्ली में रहोगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक इसका होता है वो होता है 44,900, ये बेसिक सैलरी होता है। और इसमें टीए डीए एचआरए ये सब अगर मिला दिया जाए तो जो, और एनपीएस का अमाउंट मिला दिया जाए तो ग्रॉस सैलरी जो बनेगा आपको, जो पैकेज जिसको बोलते हैं, वो 86,000 के आसपास आपका पैकेज बनेगा, ओके। और जो इन हैंड हाथ में आएगा सब चीज़ कटवट के, तो वो 71,000 के आसपास आपको सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट होगा। और उसके बाद इंक्रीमेंट होता है हर साल 3 से 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट होगा आपके सैलरी में, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो। जब प्रमोशन होता है तो आपका सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, हाइक होता है, ओके। अब फॉरेन पोस्टिंग के समय में कितना सैलरी मिलता है उसके लिए मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कहाँ तक प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। तो जो प्रमोशन है, जो पहला प्रमोशन है, इसमें ना प्रमोशन थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू एएसओ इन सीएसएस। इसमें प्रमोशन स्लो है और थोड़ा कम प्रमोशन होता है। तो सेक्शन ऑफिसर, एएसओ से सेक्शन ऑफिसर बनने में आपको लगभग 10 साल के आसपास का टाइम लग जाएगा, 10 से 12 साल का टाइम, ठीक है, जो कि ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट है। उसके बाद 10 साल के बाद आप अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे जाते हो, जो कि जो लोग यूपीएससी से आईएफएस जो बनते हैं, फॉरेन सर्विस जिनको होता है, वो अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे ही ज्वाइन करते हैं। 6600 ग्रेड पे ग्रुप ए पोस्ट है। तो आप यूपीएससी के कैडर में चले जाते हो जब अंडर सेक्रेटरी बनते हो। और जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, वो जो लास्ट आपका जो होगा डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डिप्टी डायरेक्टर तक आप बनते हो, ठीक है, 7600 ग्रेड पे। तो मैक्सिमम लोगों का यही डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे ही रिटायर करते हैं। और कुछ मुझे लगता है रेयरली ही कुछ होंगे जो कि डायरेक्टर पोस्ट तक जाते हैं, ओके। तो इसमें थोड़ा प्रमोशन एज कम्पेयर टू ये देखा जाए, अगर सीएसएस, एएसओ इन सीएसएस, तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम है। एम्प्लॉयज़ कम है तो प्रमोशन के भी चांसेस भी कम है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट जो आईएफएस आते हैं ना अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे, उसके कारण भी प्रमोशन, जो नॉर्मल रेगुलर प्रमोशन होता है, वो थोड़ा कम होता है। तो अगर आपको दिल्ली में रहना है सिर्फ और इंडिया से बाहर जाने का मन नहीं है तो आप एएसओ सीएसएस को प्रीफर कर सकते हो इसके एमईए के अलावा, ठीक है, एमईए की जगह पे। अब फैसिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या मिलता है इंडिया में। फैसिलिटीज़ क्या है, अब
फ़ॉरेन में क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और उसका डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर पे को मिलता है। अगर आप पे डिपेंडेंट आपके मम्मी पापा हैं, आपकी बहन है, तो उनको भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं अच्छे खासे। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और उसका पैसा जितना भी बनता है, फी जितना भी होता है वो आपको ऑफिस से मिल जाता है। ASO एंड MBA की भी 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग होगी, कैसे कैसे दूसरे फॉरेन कंट्री से डील करना है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग होती है। 1 मंथ की अच्छी ट्रेनिंग होती है इसमें भी। और उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सबको LTC का फैसिलिटीज़ मिलता है। आप 4600 ग्रेड में 2 टायर AC जो राजधानी एक्सप्रेस वगैरह जो है कोई भी में आपको 2 टायर AC का टिकट आपका अलाउंस मिल जाता है। अगर 2 टायर AC नहीं है, रेल का टिकट नहीं है, तो आपका फ्लाइट से भी आप जा सकते हो और आपका जो रिम्बर्समेंट है सेकेंड AC के इतना हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ दिवाली बोनस 7000 रुपये के आसपास, ऑनरेरियम 5000 के आसपास मिलता है आपको हर साल। चाइल्ड ट्यूशन फी मिल जाता है, अगर आपके बच्चे अगर फ्यूचर में पढ़ते हैं कोई भी कॉलेज स्कूल में तो ट्यूशन फी आपको मिल जाता है। बैग मिल जाता है 3 साल में आपको, ऑफिस बैग खरीदने के लिए 3500 रुपये हर 3 साल पे मिलता है। अब फॉरेन पोस्टिंग में उसका अलाउंस तो काफ़ी ज़्यादा ही मिलता है, कुछ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अब नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि फ़ॉरेन में क्या मिलता है, ठीक है। तब चलते हैं, बात करते हैं जो मैक्स इसका जो सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, सबसे इसलिए सब लोग इसको ऑप्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो है फॉरेन पोस्टिंग, ठीक है। इसी के कारण मैक्सिमम लोग इसको प्रीफर करते हैं। अब फॉरेन पोस्टिंग कैसे होती है? सबसे पहले आपको 2 साल दिल्ली में काम करना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो फॉरेन कंट्री जाने के लिए। इसके लिए आपको एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 30-32 कंट्रीज दी जाएगी आपको, 8-10 कंट्री आपको चूज करना होता है। कुछ हार्ड वाली कंट्री होती है, इसमें बहुत सारे कैटेगरी के कंट्रीज होते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, कुछ ऐसे। तो कैटेगरी मतलब जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे हार्ड कंट्रीज होते जाती है। और A कैटेगरी, A+ कैटेगरी में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये सब जगह वाले होंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे। और कुछ कुछ हार्ड भी आपको फिल करना पड़ता है, तो आप फिल करोगे प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉरेन में पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। और इसके लिए आपको एक लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, ठीक है। और स्किल टेस्ट भी कुछ होता है जो कि इजी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप थोड़ा मोड़ा प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो स्किल टेस्ट वगैरह निकाल लोगे। और एक बार आपको जो मिल जाता है तो आपको लेना, मतलब अगर आप उसको छोड़ देते हो तो फिर आपको 2 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है कि आप फिर 2 साल तक फ़ॉरेन नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर आपको कुछ मान लो प्रेफरेंस आपने फिल किया फ़ॉरेन के लिए और आपको वो मिल गया तो आपको ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपको 2 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फिर 2 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो दोबारा फ़ॉरेन के लिए, ठीक है, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता ऑफिसर्स पे। अब फॉरेन में जो इसकी सैलरी मिलती है एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कुछ फ्रेंड्स से जो MBA में काम करते हैं, तो यहाँ पे जो सैलरी अभी है फॉरेन में आपको 2.5 से 3 लाख के आसपास पर मंथ आपको मिलता है सैलरी यहाँ पे, ठीक है। देख लो 2.5 लाख से 3 लाख। और यहाँ पे नो टैक्स, यहाँ पे इंडिया में जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें आपको टैक्स लगता है, लेकिन फॉरेन वाले में कोई टैक्स नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, ओके। लेकिन थोड़ा फॉरेन में आप रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग खर्चा भी होता है, वहाँ पे आपको 1 लाख के आसपास खर्चा हो जाएगा, फिर भी आप 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास आप बचा लोगे फ़ॉरेन में। फ़ॉरेन में आपको क्या है 3 BHK फ्लैट मिलता है। अब जैसे ही आपकी वहाँ पे पोस्टिंग होती है, फ़ॉरेन में आपको एलोकेट होता है कोई भी मिनिस्ट्री, वहाँ पे फ़ॉरेन में कोई भी एम्बेसी, तो आपको या तो 3 BHK फ्लैट वहाँ पे मिलेगा, अगर नहीं अकोमोडेशन मिलता है तो आपको 5 स्टार होटल मिलता है, 4 स्टार से प्लस होटल्स मिलता है आपको, 5 स्टार होटल्स आपको मिलेगा आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। जब आपको फ़ॉरेन में आपको एम्बेसी कोई मिलती है, पोस्टिंग होती है, तो आप 1500 kg तक का लगेज इंडिया से ले जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आप दाल चावल जो भी है अपने घर का सामान, साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ से उठाकर 1500 kg तक आप ले जा सकते हो, उसका आपको फ्री रहता है 1500 kg तक। उसके बाद जब फॉरेन में रहते हो तो आपके जो एजुकेशन होता है, बच्चों का एजुकेशन, वहाँ के जो सबसे बेस्ट स्कूल होता है वहाँ पे होता है, जो वहाँ पे सबसे टॉप स्कूल है वहाँ पे आप एजुकेशन करवा सकते हो अपने बच्चों का, और जो बेस्ट कॉलेज होता है उसमें आपका एजुकेशन होता है वहाँ पे बच्चों का, ठीक है। और साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, फॉरेन में पोस्टिंग होगी तो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल जो होगा वहाँ पे आपके ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पे सबसे जो बेस्ट हॉस्पिटल होता है। और साथ में जो MBA में काम करते हैं जितने भी लोग, उनके बच्चों के लिए IIT और NIT में एक रिजर्वेशन भी होता है स्पेशल। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि
अगर आप MEA में हो तो आपके बच्चों के लिए IIT और NIT में कुछ सीट रिजर्व रहते हैं, और उसके बाद हर 3 साल पे उनका ट्रांसफ़र भी होता रहता है। जैसे एक जगह पे लोकेशन पे फॉरेन में चले गए तो वहाँ 3 साल के बाद आपका दूसरे कंट्री में फिर हो जाता है। अगर हार्ड कंट्री होती है तो वहाँ पे आपको 2 साल ही रहना पड़ता है, लगभग 2 साल 1.5 साल के आसपास, फिर आपको फिर दूसरे कंट्री दे दिया जाता है। तो ये है फॉरेन में पोस्टिंग की, इसलिए लोग MEA के लिए मरते हैं कि आप वहाँ पे 3-4 साल भी काम कर लिए तो समझ लो आप कितना पैसा बना लोगे, ठीक है। और साथ में एक चीज़ मैं भूल गया कि ये आपका ना, अगर आप MEA में जॉब करते हो तो नॉर्मली लोगों को एक ब्लू कार्ड का मिलता है, ब्लू मिलता है कार्ड, पासपोर्ट, और जो MEA में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वाइट कार्ड मिलता है, पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट होता है वाइट कलर का मिलता है। और जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो IFS ऑफिसर्स बनते हैं ना, IFS जो UPSC से आते हैं, उनको ये मिलता है पिंक मैरून कलर का मिलता है कार्ड, ठीक है। और आप ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो फॉरेन पोस्टिंग के थ्रू। अब सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं कि इसमें सिलेक्शन कितना है, कितना कट ऑफ है, कैसे ले सकते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो SSC CGL का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू होता है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए रहोगे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इस पोस्ट को लेने के लिए आपको कम से कम 200 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, क्योंकि लगभग जो एवरेज सीट जो आते हैं 70 से 80 आते हैं हर साल। MEA में 60-70 इसी के आसपास आते हैं, उसमें भी जो जनरल कैटेगरी का होता है 30 से 40 सीट होता है। तो आप इसके अंदर रैंक लाओगे तभी आपको है होप कि आपको मिल जाएगा। 100 के अंदर रैंक लाते हो तो आपको बहुत अच्छा चांसेस मिल जाएगा, लेकिन 200 के अंदर फिर भी होप रहता है कि मिल जाता है। जो लास्ट 2018 का जो कट ऑफ है, 19 का कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 19 में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से उसका कट ऑफ बहुत 670 के आसपास चला गया था, 667। और जो 18 का जो कट ऑफ था 700 में 632 कट ऑफ गया था MEA के लिए। तो आप सोच सकते हो कि MEA में कितना डिमांड है MEA का टॉपर्स लोगों का। तो मैक्सिमम टॉपर्स लोग MEA को ही सेलेक्ट करते हैं, जिनको फ़ॉरेन जाने का शौक़ है। बहुत सारे लोगों को फ़ॉरेन जाने का शौक़ नहीं रहता है, तो वो अपना दिल्ली में ही दूसरा पोस्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपका हाइट वाइट कुछ देखा नहीं जाता, बस आप मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके ग्लासेस भी लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे गाइडेंस रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। SSC CGL एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप कैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, तो मेरे वीडियो में गो थ्रू हो जाओ, जाके एक बार मेरे चैनल को सर्च करो, सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे आपको। सभी टाइप के जितने भी डाउट्स आपके मन में आते हैं ना, सारे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, 1000 अचीवर्स। इसमें मैं हमेशा सबको फ्री गाइडेंस देता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट PDF डालते रहता हूँ, क्लोज टेस्ट देता रहता हूँ, वोकैब चैलेंज देता रहता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक SSC CGL के एस्पिरेंट्स हैं। तो 1000 अचीवर्स ज्वाइन कर लो चैनल, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स, तो आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको मोटिवेशन दे रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए, मैं ऐसे वीडियोज़ और भी लाता रहूँ। और साथ में कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे कौन से पोस्ट पे आप वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा पोस्ट पे आप चाहते हो कि पूरा डिटेल वीडियो ऐसा लाया जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।